अभी 8 क्लास की बच्चियां हैं तो अभी बहुत छोटी हैं, अभी जाकर ये 9th 10th करेंगी, 11th 12th करेंगी, कॉलेज में पढ़ेंगी। तो हमने बच्चियों को बैठाकर भरपूर कोशिश किया कि समाज में किस तरह के तुम्हें लोग मिलेंगे। कुछ जो है अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ तुम्हारा मेंटली शोषण कर सकते हैं, कुछ तुम्हारा फिजिकली शोषण भी कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम पतलूका में हैं। यह है पतलूका का स्मार्ट क्लास और हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे, यहाँ के बच्चों से बात करेंगे। ये स्मार्ट क्लास है पतलूका मध्य विद्यालय का, और यहाँ का देखिए किस तरह से व्यवस्था है। आप लोग सोचते होंगे कि प्राइवेट विद्यालय है, जी नहीं, ये सरकारी विद्यालय है। ये मध्य विद्यालय पतलूका है। स्मार्ट क्लास बनाया गया है। ये कैसे बना? ये गांव के लोगों के द्वारा सहयोग मिला, उन्होंने ही सहयोग किया। जो यहाँ स्कूल से पास आउट बच्चे हैं, अगर वो कुछ अच्छे जॉब में चले गए तो उन लोगों का डोनेशन था कि यहाँ पर एक स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो, और उन लोग के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से इस स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को विज्ञान संबंधी, अंग्रेजी संबंधी या और भी कला संस्कृति का जो भी कार्यक्रम होता है तो इसके माध्यम से उन्हें सिखाया और समझाया जाता है। ये एक स्मार्ट क्लास के साथ साथ एक पुस्तकालय भी है। अच्छा। ये जो आप अगल बगल देखिए इस तरह से पुस्तकों का संग्रह किया गया है। 8 क्लास तक जो बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए ये पूरी तरह से जो है सजाया गया है ताकि कोई भी आए आसानी से बच्चा पढ़ सके। और क्या कहेंगे सर? सबसे पहली बात तो ये जो स्मार्ट क्लास का उद्घाटन स्वयं हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया गया। अच्छा। वो खुद स्वयं आए थे और इस स्मार्ट क्लास की जो कह सकते हैं इसका उद्घाटन किया उन्होंने। और इसका हम लोग का यही मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को ICT के माध्यम से भी ज्ञान कर दिया जाए। अगर शिक्षक कम भी रहे, किसी दिन कोई शिक्षक अगर आकस्मिक अवकाश में है तो उस क्लास को सफ़र ना करे, तो उस क्लास के बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि यहाँ ले आएँ और उस विषय की पढ़ाई जो है हम स्मार्ट क्लास। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास में पढ़ी है? यस। कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम्हारा क्या नाम है? गुंजन कुमारी। और स्मार्ट क्लास बना है तो पढ़ करके अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या पढ़ाई होता है स्मार्ट क्लास में के माध्यम से? साइंस में प्रोजेक्ट बनाना हो तो सर दिखाते हैं कि सर मतलब ऐसे ऐसे बनाया जाता है, या फिर साइंस के बारे में भी कुछ कुछ बताते हैं। और सूरज, पृथ्वी, ये सारे चीज़ इसमें दिखाए जाते हैं। दिखाया जाता है। हाँ, समझने में सुविधा होती है। हाँ। और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो इसमें देख देख के हम लोग मतलब सीखते हैं। अच्छा। क्या नाम हुआ? सलोनी कुमारी। कौन सा क्लास में? क्लास 8। आपको कैसा लगा? सलोनी चर्चा में आई। बहुत अच्छा, वो हमारी दोस्त थी, आगे बढ़ गई, अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों में उत्सुकता है, इंटरेस्ट है शिक्षा को लेकर के, संगीत को भी लेकर के, और इन बच्चों से आप सीख सकते हैं। इन बच्चों का जो, इन लोग के अंदर जो टैलेंट है, जो अनुभव है, जो उत्सुकता है, जिससे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं इस विद्यालय का। बच्चों को इस तरह का शिक्षा दे करके कैसा आप महसूस करते हैं? बच्चों को शिक्षा देकर हम अच्छा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हम जिस सेवा के लिए इस प्रोफेशन में आए हैं वो मकसद पूरा हो रहा है। बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है और वो आगे भी जीवन में अच्छा करें, यही शुभकामनाएं हैं। ये जो है ये पैड बैंक है। यहाँ पर ये बच्चों के लिए हमने पैड बैंक रखा है। अगर किसी बच्चों को ऐसा तत्काल में कुछ इमरजेंसी होती है तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर सर ये कॉइन डालने का है। यहाँ पर बच्चियाँ कॉइन डालती हैं, 5 का सिक्का, और इसको 3 बार मूव करने के बाद यहाँ से उनका सैनिटरी पैड गिर जाता है। कॉइन डालेंगे तो इधर से निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा। ये टेक्निक है। हाँ, ताकि मीन्स हम लोग का स्कूल का ही ये बैंक है, हम लोग इसी से निकालते हैं पैसा, फिर इसमें इसको पैड ला करके डाल। हाँ, यहाँ बच्चे यूज करती हैं। और जो पैड उसको अब डिस्पोज करने की बात होती है तो ये है डिस्पोजल मशीन। ये डिस्पोजल मशीन है। इसमें यहाँ से बच्चे जो यूज हो गया है पैड, उनको इसमें डाल करके, और ये इलेक्ट्रिक बटन है, इसको दबा देने से ये हाँ जल जाएगा, और उसका जो डस्ट है यहाँ पर ये निकल जाएगा, और इस पाइप के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या है सर कि हमारे बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उन्हें घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। स्कूल में उनके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। और सफाई को ध्यान में रख करके हमने डिस्पोजल मशीन भी रखा हुआ है ताकि इधर उधर कचरा ना फैले, कुछ हमारे वातावरण को नुकसान ना हो। तो बच्चियों को ये भी सुविधा दी गई है, और डिस्पोज करने के लिए भी हमने रखा है, हर चीज़ को ध्यान में रख करके। यहाँ सिलाई मशीन भी है। तो बच्चियों को फिलहाल तो मतलब अभी तो कुछ दिन के लिए रोका गया है, लेकिन उन्हें सिलाई कढ़ाई की भी थोड़ी बहुत जानकारी दिया है। जो बच्चियों के लिए ज़रूरी है हम लोग वो सभी काम करना चाहते हैं। जो बच्चियाँ हैं
बड़ा स्नेह मिलता होगा आप लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये अपनी माँ से किसी भी तरह से हमें कम नहीं चाहती। ये बच्चियाँ भी हमें एकदम मातृ के रूप में प्यार करती है और हम भी अपनी पुत्री के रूप में इन्हें प्यार करते हैं सर। यहाँ पर इस चीज़ में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी मम्मी की तरह हमारा देखभाल करती है। अगर स्कूल में हमारे अगर कुछ भी हो जाए या फिर तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ भी हो जाए तो हमारा देख रेख करती है मैम। देख ले करती है। हाँ, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो बात बच्ची माँ से खुल के नहीं भी कह पाती वो मुझे कहे। अगर उसको समाज से कोई इसी प्रकार की परेशानी है और वो परेशानी वो कहीं खोल नहीं पा रही है, अंदर अंदर घुट रही है, उसे भी निकालने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्ची खुल के बोले और समाज के साथ संघर्ष करने की ताकत उसमें आए। आगे बहुत तरह की संघर्ष की जीवन होती है लड़कियों की, तो उससे मुकाबला करने की हिम्मत हम लोग बीच बीच में देते रहती हूँ ताकि बच्ची जब भी कहीं मुसीबत हो तो उससे मुकाबला कर ले। सर जो श्रद्धा वाला कांड हुआ है, ये इस घटना ने सर हमें एकदम पूरी तरह से एकदम मतलब झकझोर के रख दिया। तो इन सब टॉपिकों पर भी सर हमने अपने बच्चियों से खुल करके बात की। हम दोनों मैडम ने अपनी जो 6 क्लास से लेकर 8 क्लास की जो 3 साल की बच्चियां हैं इनको बैठाया, क्योंकि ये बात समझ सकती हैं, और हमने इस विषय पर खुल करके बात किया। अभी 8 क्लास की बच्चियां हैं तो अभी बहुत छोटी हैं, अभी जाकर ये 9th 10th करेंगी, 11th 12th करेंगी, कॉलेज में पढ़ेंगी। तो हमने बच्चियों को बैठाकर भरपूर कोशिश किया कि समाज में किस तरह के तुम्हें लोग मिलेंगे। कुछ जो है अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ तुम्हारा मेंटली शोषण कर सकते हैं, कुछ तुम्हारा फिजिकली शोषण भी कर सकते हैं। तो हमने बच्चों को अच्छी तरह से बताया किस लोग से दोस्ती करनी है, नहीं करना है। जो समाज में है इन सब बातों करने से लोग परहेज कर देते हैं, और आप लोग जो है जिन बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं तो उससे फायदा दिख रहा है। हाँ सर, अब हमारी बच्चियां हैं तो उन्हें गुड टच बैड टच ये बात हमारी बच्चियों को पता है, कौन सा टच गुड है कौन सा बैड है, किनके पास हम बैठ सकते हैं किनके पास नहीं बैठ सकते हैं। अगर कभी हम अकेले में परेशानी फंस जाएं, हमें क्या करना है, या कोई हमारा कोई व्यक्ति है अगल बगल का ही शोषण करना चाहता है तो हमको उससे कैसे निकलना है। इन सब टॉपिकों पे हमने बच्चियों से खुल करके बात की, उन्हें बहुत मैंने जितना हो सके उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें हिम्मत दिया, उन्हें मार्गदर्शन किया तुम ऐसे मुश्किल समय में क्या करोगी। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो उनसे बच्चों की तरह ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए तो मित्र की तरह। हाँ इससे क्या है? हाँ सर, तो हमने यही काम किया, बच्चियों को बैठाया और उन्हें हमने खुल करके बात कहा, सभी बात बताया। अगर हमने बच्चियों को बोला भी अगर तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे दिमाग में कोई प्रश्न है या कुछ तुम ऐसा सोचती हो या तुम्हारे मन में कोई झिझक है, तुम लोग खुल के कहो। कुछ बच्चियों ने अपनी बातों को कहा भी और हमने जहाँ तक हमारा ज्ञान है हमने उसे सॉल्व किया, बताया भी। मेरी बातचीत कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तमाम लोगों को मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।